बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बहरिया कॉलेज की उर्दू की मौलिमा हूँ। आज मैं जमात पंजुम को नडबान का सफ़ा नंबर 8 और 9 मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ाने जा रही हूँ। मुज़क्कर मुअन्नस जीन्स के लिहाज से इसम की दो इक़साम है। इसम आप लोगों को पहले भी बेटा बताया था, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है। यानी जिन्स के लिहाज से इसम की दो इक़साम है, नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुअन्नस। मुज़क्कर मुज़क्कर किसी भी नर इसम को मुज़क्कर कहते हैं, ठीक है। नर इसम को, जैसे जैसे लड़का, दादा, ये क्या होंगे, मुज़क्कर। इसी तरह से भाई, बैल, ये सब क्या होंगे, मुज़क्कर, नर हैं ये। साथ, ये भी क्या होगा, मुज़क्कर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मुअन्नस के बारे में बता रही हूँ। मुअन्नस किसे कहते हैं, किसी भी मादा इसम को मुअन्नस कहते हैं, किसी भी मादा इसम को मुअन्नस कहते हैं। जैसे जैसे लड़की, दादी, ये सब क्या है, मुअन्नस। तरह बहन, गाय, ये सब क्या है, मुअन्नस। उसानी, ये सब क्या होगा, मुअन्नस। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मुज़क्कर मुअन्नस की मज़ीद मिसालें बता रही हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास है वालिद, तो वालिद क्या है, मुज़क्कर, और इसका मुअन्नस क्या होगा, वालदा, यानी वालिद, वालदा। इस तरह से आप देखें मुलाजिम, मुलाजिम क्या होगा, मुज़क्कर, और उसका मुअन्नस क्या होगा, मुलाजमा, मुलाजिम, मुलाजमा। और देखिए आप मुज़क्कर मोहतरम, मोहतरम मुज़क्कर, और इसका मुअन्नस क्या होगा, मोहतरमा। खालू, खालू मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस क्या होगा, खाला। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी नडबान की किताब खोलेंगे। नडबान आप लोगों के पास सफ़ा नंबर 8 है। इसमें हमारे पास मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के कायदे बताए गए हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नंबर 1 है, मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो तो उसको छोटी ए में बदलने से। जैसे हमारे पास है फूफा, अब इसका आखिर लफ्ज़ क्या है बेटा, अलिफ, ठीक है। तो जब हम इसका मुअन्नस बनाएंगे तो उसको हम छोटी ए में तब्दील कर देंगे, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, फूफा से फूफी, यानी आखिर में क्या आ जाएगा, छोटी ए। इसी तरह से दादा, आखिर में क्या है, अलिफ, और जब हम इसका मुअन्नस बनाएंगे और छोटी ए आ जाएगा लास्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, दादी। इसी तरह से बंदा, हे है आखिर में, और जब हम इसका मुअन्नस बनाएंगे, छोटी ए बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, बंदी। कायदा नंबर 2 देखिए, मुज़क्कर के आखिर में छोटी ए बढ़ाकर। जैसे हमारे पास हिरन है, अब आखिर लफ्ज़ इसका नून है, जब हम इसके आखिर में छोटी ए बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हिरन से हिरनी, यानी आखिर में छोटी आ गया। इसी तरह से कायदा नंबर 3 है, मुज़क्कर के आखिर में अलिफ नून ये नी बढ़ाने से। जैसे नौकर, नौकर से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अलिफ नून ये नी बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, नौकरानी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास शेख है, अलिफ नून छोटी नी, ठीक है, ये बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, शेख से शेखानी। इसी तरह से कायदा नंबर 4 में देखिए, सिर्फ नून ये नी बढ़ाने से। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के आखिर में नून ये नी बढ़ाने से तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डॉक्टरनी। इसी तरह फ़कीर है, तो इसके आखिर में नून ये नी बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, फ़कीरनी। कायदा नंबर 5 देखिए, मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या छोटी ए हो तो उसे नून में बदलने से। जैसे हमारे पास है गवाला, तो जब हम आखिर में इसको जो है नून बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, गवालन। इसी तरह से माली, तो आखिर में अगर हम नून लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, माली से मालन। धोबी है, तो आखिर में नून लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, धोबन, यानी धोबी से धोबन। इसी तरह कायदा नंबर 6 देखिए बच्चों, अरबी ज़बान के अक्सर मुज़क्कर उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ऐसे इसम जो है, इसम की जमा को मुअन्नस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसम के बाद अमूमन हे बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पास है खादिम, तो इसी तरह से जब हम गोल हे लिखेंगे आखिर में तो क्या बन जाएगा, खादिम से खादमा। इसी तरह से हसीन है, तो हे आ जाएगा आखिर में, तो हसीन से क्या बन जाएगा, हसीना, ठीक है। तालिब है, हे बढ़ा देंगे आखिर में तो क्या बन जाएगा, तालबा। कायदा नंबर 7 देखिए क्लास, मुज़क्कर के आखिरी हर्फ में कुछ तब्दीली के बाद या बग़ैर तब्दीली के या बढ़ाने से।
जैसे हमारे पास है चूहे, अब इसका क्या बन जाएगा मुअन्नस या बढ़ाने से चूहिया। इसी तरह से बंदर, बंदर से क्या बन जाएगा बंदरिया। ठीक है। नंबर 8 में देखिए नर मुज़क्कर और मादा मुअन्नस, इनके लिए जुदा जुदा अल्फाज होते हैं। कैसे? जैसे आप लोगों के पास लिखा हुआ है यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस, बाप है तो इसका मुअन्नस माँ, यानी इसका जुदा है। और इसी तरह से मियाँ है तो इसका मुअन्नस क्या बन जाएगा बीवी, ये अलग अल्फाज हैं, इनके जुदा अल्फाज हैं। राजा है तो इसका मुअन्नस क्या बन जाएगा बच्चों रानी। ठीक है। बैल है तो इसका मुअन्नस क्या बन जाएगा गाय। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कायदा। प्यारे बच्चों, इसका अलिफ जुज़ है, दिए गए हरूफ पर ख़त्म होने वाले मुअन्नस अल्फाज लिखिए। अब जैसे हमारे पास है नून ये नी, डॉक्टर नी। ठीक है। नून ये नी आखिर में दिया गया है, तो हम इसी तरह से 2 और अल्फाज बनाएंगे जिसके आखिर में नून ये नी आना चाहिए ना। तो कौन से अल्फाज हो सकते हैं? आप लोगों के माइंड में कुछ आ रहा है? नून ये नी, जैसे हम कह सकते हैं शेरनी, उसके आखिर में भी नून ये नी आ रहा है। या हम कह सकते हैं फ़कीरनी। ठीक है। इसी तरह से इसके सामने देखिए नून, यानी ऐसा मुअन्नस हमने बनाना है जिसके आखिर में नून आना चाहिए। अब इन्होंने हमें दिया हुआ है मालन, यानी हमने भी कोई ऐसा लफ्ज़ लेना है जिसका इख्तिताम जो है वो नून पर होना चाहिए, मुअन्नस होना चाहिए। तो क्या धोबन। ठीक है। और हम कौन सा लफ्ज़ बना सकते हैं गवालन, यानी इनका इख्तिताम जो है किस पर हो रहा है नून पर, और ये मुअन्नस है। इसी तरह से छोटी ए पर इख्तिताम होना चाहिए, लड़की। ठीक है। तो ऐसे और कौन से मुअन्नस अल्फाज हमारे पास हो सकते हैं जिनका इख्तिताम जो है वो छोटी ए पर हो सकता है? जैसे हम कह सकते हैं बंदी, आखिर में क्या आ रहा है छोटी ए। और इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं दादी। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए हे, यानी हाफसा, इन्होंने दिया हुआ है हाफसा, तो हम इसी तरह से और मुअन्नस बनाएंगे जिनके आखिर में गोल हे आना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं मुलाजमा। ठीक है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं मोहतरमा। ये आप लोगों का अलिफ जुज़ है। प्यारे बच्चों, अलिफ जुज़ करने के बाद मैं पहले आप लोगों को जीम जुज़ करवा देती हूँ। इसमें आप लोगों ने खाली जगह पुर करनी है। ठीक है। इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है। खाली जगह को मुज़क्कर के मुअन्नस लिखते हुए मुकम्मल कीजिए, यानी आप लोगों के पास मुज़क्कर दिए गए हैं तो आप लोगों ने जो खाली जगह पुर करनी है उसका मुअन्नस लिखना है। जैसे हमारे पास है हम बैल और डैश का गोश्त खाते हैं, तो अब बैल हमारे पास मुज़क्कर है तो हमने इसका मुअन्नस लिखना होगा। तो बैल का मुअन्नस क्या होगा बच्चों गाय। ठीक है। हम बैल और गाय का गोश्त खाते हैं। नंबर 2 देखें, राजा और डैश ने गुलाम आज़ाद करने का फ़ैसला किया, यानी राजा। अब राजा का मुअन्नस क्या होगा बच्चों रानी। राजा और रानी ने गुलाम आज़ाद करने का फ़ैसला किया। इसी तरह से देखिए माली और डैश, यानी माली का मुअन्नस होगा मालन, यानी माली और मालन। लोहार, लोहार का मुअन्नस लोहारन। माली और मालन, लोहार लोहारन के अज़ीज़। अब अज़ीज़ का मुअन्नस क्या होगा अज़ीज़ा, अज़ीज़ा है, यानी माली और मालन, लोहार लोहारन के अज़ीज़ अज़ीज़ा हैं। इसी तरह से और देखिए मेंढा और डैश से ऊन हासिल होता है, यानी मेंढा, इसका मुअन्नस क्या होगा भेड़, यानी मेंढा और भेड़ से ऊन हासिल होता है। नंबर 5 नांग और डैश, यानी नांग का मुअन्नस नांगिन। नांग और नांगिन ने मुर्गे का मुअन्नस क्या होगा मुर्गियों। ठीक है। यानी नांग और नांगिन ने मुर्गे और मुर्गियों पर हमला किया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो की मदद से अब आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप लोगों ने करना है। इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में बताया है, तो आप लोगों की नरबान सफ़र नंबर 9 पर मौजूद बेजुज़ है, उसमें दर्जल अल्फाज में से मुज़क्कर की मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखिए। ये आप लोगों के पास दिए गए हैं अल्फाज। इनमें जो मुज़क्कर होंगे आपने मुज़क्कर के कॉलम में लिखने होंगे, और अगर मुज़क्कर दिया गया होगा तो उसका मुअन्नस लिखना होगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई मुअन्नस लफ्ज़ दिया गया होगा तो आपने उसका मुज़क्कर लिखना होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैंने आपसे कहा है कि नरबान सफ़र नंबर 9 पर मौजूद आप लोगों के पास जो बेजुज़ दिया गया है उनमें जो आप लोगों के पास मुज़क्कर दिए गए हैं तो उनका मुअन्नस लिखना होगा, और अगर मुअन्नस दिए गए हैं तो उनका आपने मुज़क्कर लिखना होगा, और इसी तरह से आपने बेजुज़ मुकम्मल करना है और इसको आपने अपनी नरबान में खुशखत करके लिखना है।
प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को नर्दवान में मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ाया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये उन्वान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसको अच्छी तरह से मुकम्मल करेंगे।